ईडी ने पीएफआई से ताल्लुक़ रखने वाले बैंक अकाउंट्स को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया है। इस मामले की मजम्मत करते हुए पीएफआई के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो आइए जानते हैं पीएफआई के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है। From various media houses, you have come here. So I welcome you for this press meet, and I request our General Secretary, Police Ahmed Saab, to present before you the recent development and Popular Front of India's stand on this issue. So we'll take this forward from here. I request Police Ahmed Saab. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ईडी का एक न्यूज आया था, मुझे लगता है स्टेटमेंट आया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 23 बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है और क्लियर मिसयूज ऑफ पावर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जेन्युइनली मानता है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरीके का एक हथकंडा, इस तरीके की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ लोगों को, खासकर ऑपोजिशन को, एनजीओ को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इन सबको सप्रेस करने के लिए, इनके वॉइस सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ईडी को एक टूल की जैसा यूज कर रहा है। नॉट जस्ट ईडी की तरह जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, सारे सेंट्रल एजेंसीज को भी जो है इस तरीके से गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। और पॉपुलर फ्रंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऐसा हुआ है, आगे भी होगा। इसमें थोड़े फैक्ट्स आपके सामने में रखना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने एक नंबर दिया है, फिगर्स दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में कितना पैसे डिपॉजिट हुए हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 60 करोड़ को उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन कन्वीनियंटली आप देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 13 इयर्स है, एक साल का नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ 13 इयर्स है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उन्होंने सेक्शनलाइज करने की कोशिश की गई है, उसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कन्वीनियंटली इसके अंदर लिस्ट कर दिया है कि ये जो डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स में एक बहुत बड़ा चंक जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कैलामिटी रिलीफ रिहैबिलिटेशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कलेक्शन ड्राइव करता है। फॉर एग्जांपल आसाम फ्लड, केरला फ्लड, तमिलनाडु फ्लड, कश्मीर फ्लड, मुजफ्फरनगर राइट्स, ऐसे बहुत सारे जगह में जब ऐसे कोई एक कंट्री में मैन मेड या नेशनल कैलामिटीज आती हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैरीज आउट कलेक्शन ड्राइव। और उस चीज को भी इन्होंने क्या कर दिया है कि इस अमाउंट के साथ ऐड कर दिया है और बड़ा एक नंबर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर दी गई है। एक बड़ी चीज यहाँ पर शॉकिंग बात यह है, क्या ये जो नंबर ईडी ने आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, इसमें कौन सा बड़ा इन्वेस्टिगेशन है? These numbers are open numbers that Popular Front yearly submits to the Income Tax Department. हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक पेनी को हम लोग अकाउंट करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फाइल करते हैं अपना रिटर्न्स। तो ये कोई बड़ा ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आने वाला नंबर्स की जरूरत नहीं, ये सेम नंबर्स है जो हर साल हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो फिर भी आप देखिए इसको ऐसा बनाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि किसी को पता नहीं था, और ईडी ने आजकल जो है एक बड़ा सेंसेशन लोगों के सामने रख दिया। हालांकि इनकम टैक्स के पास ये चीज पॉपुलर फ्रंट एवरी ईयर फाइल कर रहा था। उसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज, इफ यू रिमेंबर in 2020 there was reports given to the media by unknown sources in ED that Popular Front of India got 120 crores. All of you might have remembered that. You have asked us many questions that time that Popular Front को 120 crores आया है as per ED records. अभी ED बता रहा है 60 करोड़। इसका मतलब क्या है? The same people who said 120 crores are now saying 60 crore. So that means उस टाइम जो रिपोर्ट ईडी सोर्सेज की तरफ से मीडिया को फीड किया गया था, that was fake, fabricated with the only intention of defaming Popular Front. और आज ईडी का जो स्टेटमेंट आया है कल, वो स्टेटमेंट ईडी के प्रीवियस एलिगेशन को नेगेट करता है। Another thing we want to say that you all cannot blindly believe in what ED is saying, because the same ED was giving fabricated and fake inputs to media in 2020, and today they have degraded themselves. It's proof they themselves have
ulterior motive is clear in that. Secondly, इसके अंदर आप देखेंगे सेम स्ट्रैटेजी पॉपुलर फ्रंट के साथ ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भी होगा, ग्रीन पीस के साथ भी होगा, उनके भी अकाउंट्स हम देखते हैं फ्रीज किया जा रहा है। और एक पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि एनी करप्ट पॉलिटिशियन जिसके पीछे बीजेपी आता है, ईडी आता है, द नेक्स्ट मूवमेंट वो बीजेपी को ज्वाइन करता है। यानी ईडी को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है इवन टू प्रेशराइज पॉलिटिशियंस टू ज्वाइन बीजेपी। वेरी ह्यूज लिस्ट हमारे पास है, आप लोगों को मीडिया को भी पता है कितने लोग जिनके पीछे ईडी आया था ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी को जाते हैं और वॉशिंग मशीन की तरह क्लियर हो जाते हैं। समझे? बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े एमपीस, उन लोगों ने भी इस तरीके का बात ओपनली कहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं, क्या इंडिया में बीजेपी के एमपीस पर, बीजेपी के लीडर्स पर करप्शन एलिगेशंस नहीं है? क्या ईडी बीजेपी के पीछे क्यों नहीं जाता? व्हाई इज ईडी नॉट गोइंग आफ्टर बीजेपी लीडर्स? और आप देखेंगे बीजेपी के क्रोर्स एंड क्रोर्स करप्शन स्कैंडल्स को कन्वीनियंटली ईडी इग्नोर कर रहा है। इसमें एक पॉइंट वेरी क्लियर है कि ईडी इज एक्टिंग एज अ टूल of the union government led by the BJP to target any voices that oppose the RSS, that oppose the Sangh Parivar or that oppose the BJP policies. There is no doubt in that. इसमें last 8 साल में numerous proofs है और even everyone in the country knows. Popular Front of India is being targeted for one major reason is because we have emerged from the marginalized sections. Marginalized sections से हम emerge हुए हैं, हमें fund public करता है। From day one, we have a policy that as the people are funding us, so our entire funding is transparent, and that is what I said earlier. Each and every penny is accounted through our income tax return. That is our credibility and transparency that we have made. Popular Front को टारगेट करने का एक मेजर रीजन इसके अंदर हमारा अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड टुवर्ड्स आरएसएस, टुवर्ड्स द फैसिस्ट, टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट्स एंटी पीपल पॉलिसीज because of the BJP influence. So हम लोग इसको जो oppose कर रहे हैं, इसके वजह से they are targeting and it is purely political motivated cases. But they are targeting us to stop us from what we are doing. They are targeting us to push us back. But Popular Front would like to say that we will continue our assertive stand. We will see no changes in our assertive stand. We will continue our assertive stand and we will continue our opposition to the evil designs of the RSS. If they think that using such agencies, our opposition and our confrontation to them, clear policies will stop, they are mistaken, we will continue and we will continue. Number 2, if they think Popular Front will be intimidated, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि Popular Front डर जाएगा ऐसे चीजों के अंदर, वो भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके के हटकंडे से आप मत बी इंटिमिडेटेड, हम लोग डरने वाले नहीं हैं ऐसे स्टेप्स से, एंड वी विल एक्सप्लोर ऑल द लीगल एंड डेमोक्रेटिक ऑप्शंस टू ओवरकम दिस इश्यूज। इंडिया स्टिल इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, इंडिया के अंदर अभी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अभी भी इंडिया के अंदर होप है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो लीगल ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद है, जो डेमोक्रेटिक ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है, पिछले कई सालों से जब भी हमारे खिलाफ इस ऑपोजिशंस आए हैं, we have been using all our legal and democratic means and we are able to confront them through legal and democratic means. We will continue that. Popular Front of India वापस और एक पॉइंट की we want to address to the people of the country. We want to address it to the people of the country who love democracy. जिनको डेमोक्रेसी से मोहब्बत है, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। It is time that they should come forward and condemn what is happening with Popular Front. A silence should not be there because it is pretty clear that it's not an attack only on Popular Front of India. If you have seen पिछले चंद हफ्तों में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज एंड ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे इसी तरीके से अटैक्स हुए हैं। तो जितना वोकल दूसरे पार्टीज या दूसरे इंडिविजुअल पर अटैक होने के वक्त जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस वोकल थे, पॉपुलर फ्रंट पर अटैक होने के वक्त भी हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, हम उनसे अर्ज करते हैं कि आपको पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ की जो ये अनडेमोक्रेटिक वो हो रहा है इसके खिलाफ आपको बात करना है। और बीजेपी गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट जो एक मिसयूज ऑफ पावर कर रही है अनपैरेलल इन इंडियन हिस्ट्री, ये मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ भी बोलना जरूरी है। So I would like to end again saying that this is something that is nothing shocking. It's completely a fake, fabricated attempt
by an agency that is used as a tool of the government. कि कोई भी एक बड़ा स्टेप जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेकर हर कोई जानता था सबके साथ हमारे पॉपुलर फ्रंट के साथ कि ऐसा एक पॉलिटिकल मूव होने वाला है, उसने पॉलिटिकल मूव किया थ्रू एक एजेंसी जो प्योरली एजेंटेड एजेंसी है, जो गवर्नमेंट के एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह काम कर रही है to oppress, to suppress organizations like Popular Front and many other oppositions. और Popular Front will not be intimidated. हम डरने वाले नहीं हैं इन चीजों से. हम जिस तरीके से हमारी जो एक स्ट्रगल थी, हमारे डेमोक्रेटिक कॉज के लिए हमारा जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल कंटिन्यू होते रहेगा. I open the house for any questions. If media has any questions, the panel here, including Ashraf, A.K. Ashraf Saab, who is the State Secretary of Karnataka. We will also answer in Kannada, and Sakhi Sir, National Secretary, and myself, we will also try to answer any questions. Sir, specific reason ED account freeze करने का specific reason? It is a known fact that the democratic dissent in this country will not be tolerated. उसके लिए we were in the pipeline. बहुत सारे लोग पे हमला हो चुका है, हम पे हुआ है, और it will continue to happen. And their expectation that by this kind of attacks which the ED is doing, this democratic struggle for justice will buckle down. That is not going to happen. So अभी एक thought जो evolve हो रहा है, ये PFI पे हमला नहीं है, एक पे हमला सब पे हमला है. PFI एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए खड़ा हुआ संगठन, उस पे आज जो एक हमला हुआ है, उनके अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच करना, ये एक मैसेज है, कंट्री के लिए एक मैसेज है टू व्हाट लेवल दे कैन गो टू कर्ब द वॉइसेस ऑफ डिसेंट. This is what we have to understand. This is what we have to interpret this action by the Enforcement Directorate. सर, आपने एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का एग्जाम्पल दिया, तो उनके जो आकार पटेल है, he is being restrained from flying out of country, and moreover still the ED is has frozen it. So don't you think it will be a long fight for PFI? From day one when the ED was against us, जब से वो हमारे against थे, हमें पता था कि एक long fight है. आप लोग जानते होंगे, not just ED, पॉपुलर फ्रंट एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अलग-अलग सेंट्रल एजेंसीज को इतने टाइम तक कन्फ्रंट किया है. अभी आप लोगों के सामने ईडी का आया है, इससे पहले एनआईए का भी आया था, इनकम टैक्स का भी चल रहा है. यानी इस गवर्नमेंट के पास क्या-क्या हथियार है, हर चीज को लोग यूज कर रहे हैं. लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो स्टाइल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड अभी तक चेंज नहीं हुआ. एंड दैट विल नेवर चेंज बिकॉज़ वी बिलीव टू फाइट, कन्फ्रंट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी rather than to live long by becoming slaves. वो एटीट्यूड में हम लोग जाने वाले नहीं हैं, because we know हम लोग जो कर रहे हैं, it's according to the constitution, it's according protecting the democratic culture of India. So we are not afraid. So not just ED, many other agencies are against us, and we will go forward with the democratic and legal.